साथियों, इस वीडियो में बात रहेगी पाली जिले की दो भ्रष्ट कॉलेजें। एक तो विक्रम उज्ज्वल बीएसटीसी कॉलेज, एक धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज, जहां कोई माता पिता अपनी बेटी को नहीं बेच सकता है, कोई पति अपनी पत्नी को नहीं बेच सकता है, कोई भाई अपनी बहन को नहीं बेच सकता है। लड़कियां छेड़ने जैसे आरोप आ रहे हैं। वॉशरूम है तो उनके गेट वगैरह नहीं है, लड़के लड़कियों के अटैच वॉशरूम है। शिक्षक जो एक विद्यार्थियों के माता पिता स्वरूप होता है, वो भी दारू पी करके गर्ल्स हॉस्टल में ही रहते हैं वहां पर ही, और बदतमीजी से उनके साथ में पेश आते हैं। इस प्रकार से मामला रहा। स्टूडेंट्स को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, अवैध वसूली करी जाती है हर एक काम को लेकर के। इस वीडियो में कवरअप करने वाले हैं कंप्लीट जो लिखित में आदेश दिए गए हैं कलेक्टर साहब को, जो रिक्वेस्ट करी गई है कि इनों की मान्यता रद्द करनी चाहिए दोनों कॉलेजों की, और इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में कवरअप करेंगे, सारी बातों को आप ध्यान से समझें। निवेदन है कि हम सभी छात्र छात्राएं उक्त कॉलेज विक्रम उज्ज्वल बीएसटीसी कॉलेज और दापूबाई बीएसटीसी कॉलेज, अब यहाँ उसका नाम नहीं है, बट दोनों कॉलेज एक ही मालिक की है और दोनों में ही ये सेम सिस्टम इनका चल रहा है, पूरी धांधली। कॉलेज के डायरेक्टर कौन है? गुणेश रावल और उनकी धर्मपत्नी है पवन रावल, मिलकर के एकाएक होकर मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। हम छात्राओं द्वारा पैदल आने पर भी रोक लगाई जाती है। अब ये क्या कहते हैं कि या तो हमारी बस सेवा लीजिए, 20-30 हज़ार रुपये बस के दीजिए। कुल मिलाकर के अपने को 4 महीने का सेशन रहता है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का तो इससे भी कम रहता है क्योंकि इंटर्नशिप का ज़्यादा टाइम पीरियड रहता है। तो पूरे साल के लिए फीस दो आप इनको, या तो बस ले लो, या फिर आप हॉस्टल में रहो तो उसके 50-60 हज़ार रुपये दो, जबकि 3-4 महीने रहना होता है। पर फीस ये ले रहे हैं पूरे साल की, और इसके लिए दबाव ये बनाते हैं। किसी कारणवश अगर 1-2 दिन की अवकाश भी ली जाती है तो 15-20 छात्राओं को इसके लिए निष्कासित किया गया है, और दबाव में छात्र छात्राएं कोई अनुचित कोई गलत कदम उठा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट सुसाइड तक की करने की बात कर रहे थे, वो वीडियो फुटेजेस भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। पहले लिखित रिक्वेस्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। फैसला लेने पर उनकी जिम्मेदारी निजी रूप से उक्त कॉलेज डायरेक्टर व जिला प्रशासन पाली की होगी। कोई भी गलती रहती है तो उक्त डायरेक्टर द्वारा छात्राओं के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज करे जाते हैं, छात्राओं के साथ में गलत तरीके से पेश आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गर्ल्स के और बॉयज़ के वॉशरूम अटैच है, कोई गेट वगैरह कुछ भी नहीं है प्राइवेसी के नाम पर। और गर्ल्स हॉस्टल में ही वहाँ के जो टीचर्स हैं, शिक्षक एक माता पिता स्वरूप होता है बच्चों के लिए, तो वो भी उनके हॉस्टल में वहीं पर ही रहता है उनके साथ में ही, और दारू पी करके उनके साथ में बदतमीजी जैसे है। अब आप ये एक बार सोचिए, अगर किसी छात्रा के साथ में गलत भी हो गया होगा तो वो डर के मारे नहीं बता रही होगी, लोक लाज अपनी सोसाइटी के सामने अपनी बात नहीं रख पा रही होगी। पर ये लोग यहाँ तक गिर गए हैं कि कोई प्राइवेसी नाम की नहीं है। एक बगल में बॉयज़ का हॉस्टल है, दूसरे बगल में गर्ल्स का हॉस्टल है, पास पास ही दोनों। ना कोई प्राइवेसी ना कोई सिक्योरिटी। वार्डन भी कौन है? खुद प्रिंसिपल वहाँ का वार्डन है, जबकि गर्ल्स वार्डन वहाँ होने चाहिए, पूरा स्टाफ गर्ल्स का ही रहना चाहिए। मेरी नज़र में गर्ल्स हॉस्टल का सीधा सा रूल ये है कि बॉयज़ वहाँ अलाउड नहीं होने चाहिए, चाहे वो टीचर हो कोई भी हो। पर यहाँ तो सीधा उल्टा चल रहा है कि टीचर वहाँ दारू पी करके बदतमीजी कर रहे हैं, और वहाँ पर शाम सुबह तौलिए बनियान में ऐसे डोलता रहता है प्रिंसिपल भी। और अभिभावक जब शिकायत करते हैं तो उनसे किसी प्रकार की कोई भी बात वगैरह नहीं करते हैं। उस हॉस्टल में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। पैसे के दम पर उपस्थिति दर्ज की जाती है, मतलब हॉस्टल का पैसा दे दिया है तो एक तरह से डोनेशन जैसा ही काम हो गया है। अब सिस्टम की नज़र में क्या है कि भैया रेगुलर क्लासेस चल रही है, सब लोग उपस्थित हो रहे हैं, बट डोनेशन की तरह ही यहाँ पर हॉस्टल सुविधा दी जा रही है। 50-60 हज़ार रुपये साल के ले रहे हैं, जो कि आपको आओ तो सही, नहीं आओ तो सही, तो वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। 50 हज़ार रुपये दिया, तो ये एक धांधली इस प्रकार की चल रही है। बीएसटीसी करने वाला गरीब परिवार का बच्चा एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से परिवार जोड़ पाता है, तो वो इतने पैसे कहाँ से लाए? अगर वाजिब कुछ भी जगह पर लग रहा हो तो वाजिब की बात अलग होती है कि यार वाजिब है, फीस है तो वो तो देनी है। बट ये जो ज़बरदस्ती के पैसे वसूले जा रहे हैं, पैदल आने पर रोक है, खुद के हिसाब से नहीं आ सकते हैं, बाहर रूम लेकर के रह रहे हैं, तब भी आपको इनकी बस सेवा लेनी पड़ेगी, तभी आपके सही नंबर भेजेंगे, अदरवाइज माइनस में नंबर भेजेंगे, या तो या जीरो ही भेजेंगे, फेल कर देंगे। बस में यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है। बस कॉलेज से रवाना होने पर बस में जो निर्धारित सीटें होती है उनसे कई ज़्यादा विद्यार्थी एक साथ बैठाए जाते हैं। उनका विरोध करने पर हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। उक्त कॉलेज में अध्ययनरत दिव्यांग और विधवाओं के साथ में अनैतिकपूर्ण व्यवहार होते हैं। पैसों के आधार पर शतरंग नंबर भेजे जाते हैं। फेल करने की एलानिया धमकियां भी दी जाती है। अगर पैसे दे दो तो पास कर देते हैं। पैसे देने पर जो छात्र छात्राएं अनुपस्थित होने पर उपस्थिति दर्ज की जाती है। और उक्त कॉलेज में अध्यापक शराब पी करके अनैतिक भाषा के साथ में अध्ययन कराता है और अनैतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। इस हेतु पूर्व में एसीबी द्वारा रिश्वत लेते हुए भी रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिससे कि हम अध्ययनरत छात्र छात्राएं उपरोक्त वर्णित कॉलेज में डायरेक्टर के व्यवहार से काफ़ी हैरान और परेशान वगैरह हो चुके हैं। और हमें सभी विद्यार्थियों को हमेशा डर और भय के साए में पढ़ाई करनी पड़ती है। मानसिक रूप से परेशान हैं सभी विद्यार्थी, जिससे कि हम विद्यार्थियों को उनके भय और डर में कभी भी आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि उक्त कॉलेज डायरेक्टर के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और तुरंत प्रभाव से श्रीमान जी मौका मुआयना करके वास्तविक स्थिति को अवगत करवाएं। इति दिनांक 30 दिसंबर को ये प्रार्थना पत्र कलेक्टर साहब को सौंपा गया है। अभी तक कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है, टीम बना रहे हैं, जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे, इस तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं, बट जो रिजल्ट निकल जाने चाहिए थे अब तक वो नहीं निकले हैं। एक भ्रष्ट आदमी पूरी तरह से जिसने अपनी छवि खराब कर ली है, लड़कियों के साथ में गलत व्यवहार, पैसा अपनी जगह है बट आप एक सही ढंग से व्यवहार, कोई माता पिता चल करके आ रहे हैं और जिस कॉलेज में आपकी बच्ची पढ़ रही है, आपकी बहन पढ़ रही है, आप बिना किसी रोक टोक अंदर जाओगे, स्टाफ से बात करोगे, बट यहाँ पर परिवार जो है, बच्चे का फैमिली है, उससे भी ठीक से नहीं आने दिया जाता है। तो इस प्रकार का सारा मामला रहा है। अब मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट्स की। तो 1 से 1.5 साल 2 साल हो गए परेशान कर रहे हैं ये लगातार, नहीं तो इनकी बहुत व्यवस्था है। और सर्वप्रथम जब बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है तो सर्वप्रथम ये वो जबरदस्ती करते हैं बच्चे को, या तो उनको पहले तो हॉस्टल ले रहे हैं, तो हॉस्टल की फीस है 52,000, नहीं उनको बस ले रहे हैं, बस तो उनको लेनी ही पड़ती है। पहले फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं होता, बस यहाँ पर एकदम जबरदस्ती की तरह है। यदि बस नहीं लोगे तो आपको पूरे साल परेशान किया जाएगा। और दूसरी नंबर पर वहाँ पर हम जब ये आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा जाते हैं कि 500 रुपये इनकी फॉर्म फीस है, वो भी एक इलीगल फीस है। उसके स्कूल वालों को जल्दी 1-2 महीने बुलाकर छोड़ दिया जाता है, और जो बस लेते हैं उनको थोड़ा उससे ज़्यादा बुलाया जाता है, और जो भी पैदल वालों को पूरी साल बुलाया जाता है। और पूरी साल बुलाने के साथ जो बस लेते हैं उनको फीस पूरे साल की ली जाती है, लेकिन बुलाया 2-3 महीने जाता है। तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि 2-3 महीने के रुपये आप लेकर सारे साल क्यों खराब कर रहे हो, बच्चों को सारे साल के पैसे क्यों ले रहे हो। और दूसरे हॉस्टल वाले छुट्टी कर लेते हैं, उनकी हाजिरी होती है। जो हॉस्टल लेगा उसके 100% नंबर जाएंगे कॉलेज से। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ जो पैदल आएगा, पैदल तो वैसे आने किसी को नहीं देता है। अगर कोई आ भी गया तो उसके जितने भी नंबर हो गए उसके मिनिमम पासिंग मार्क जितने होते हैं वो जाएंगे। और जो जिसने बस ले ली उसकी खुद की बस है, बस लेने के लिए कंपलसरी है क्या बोला कि अगर आप हॉस्टल नहीं ले सकते तो मेरी बस तो ले सकते हो, आप मेरी बस में आओ। बस में आओगे तो बस के थोड़े से नंबर ज़्यादा होंगे, थोड़े से मतलब पासिंग से 10% ज़्यादा हॉस्टल बस के हो गए। उसके बावजूद भी और हमारे जो बाथरूम की व्यवस्था है और टॉयलेट की, तो लेडीज की मतलब गर्ल्स की और बॉयज़ की एक जगह भी एक जगह पर है, उसके गेट भी नहीं है बाथरूम के। उसके बावजूद देखे तो वो प्रार्थना में आता है डायरेक्टर खुद, वो बहुत अश्लील बातें करता है, लड़के भी सामने होती है। उसको कुछ समझना चाहिए, माँ बहन उसके भी होगी, उसको भी वाइफ वगैरह है, उसके भी बेटी वगैरह कुछ तो हो गया, उसको भी समझना चाहिए। ऐसे करता है, उसको अभद्रता से व्यवहार करता है। और जो घर वाले आते हैं, घर वालों से बात अच्छी तरह से बात नहीं करता है। अब देखो जो मान्यता रद्द करो कॉलेज, जो हॉस्टल में है, जो मतलब वहाँ पर डायरेक्टर सर के हॉस्टल में है, वो हॉस्टल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो कॉलेज रेगुलर नहीं आ रहे। या तो आप कॉलेज की जो रद्द करो मान्यता, या तो हम सुसाइड करने की, हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम सुसाइड कर लेंगे। हमारे जो इतना तंग करता है, मानसिक स्थिति बहुत बेदखल हो चुकी है, हम अब रहा नहीं जाता, हम सुसाइड कर लेंगे। हमारे माँ बाप को बुलाते हैं, अगर हम महीने में 2 दिन नहीं आते, मात्र 2 दिन, तो हमें मात्र 2 दिन या 1 दिन नहीं आते ना, तो हमें क्या बोलते हैं कि हम आपको रेस्टिकेट करेंगे। रेस्टिकेट करने के बावजूद अब आप अपने मम्मी मदर या फादर को घर से लेके आओगे, और उसके बावजूद आपका जो होगा एडमिशन करेंगे वापिस, और या तो उसके साथ हमें पैसे देने पड़ते हैं, प्लस आत्महत्या करने वाले की। अभी के अभी आप एक टीम भेजिए और देखिए, रजिस्टर देखिए कि हॉस्टल वाले कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। हॉस्टल में कोई है भी नहीं, वो उसका कोई रोल नहीं है हमारे कॉलेज के अंदर। लेकिन वह भी जब हम सुबह प्रार्थना के लिए आते हैं तो हमें बाहर 2-2 घंटे बिठाया जाता है। 10 बजे का टाइम है, 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चों को सभी को धूप में नीचे बिठाया जाता है। ये उसकी डेली की कार्रवाई है। उसका मेन टारगेट है कि ये बच्चे यहाँ आए, मुझे पैसे दे और यहाँ से चले जाए। वो इतना टॉर्चर करता है इनको, गाली गलौज, जो कि इन सब बच्चों ने आपको बताया है, गाली गलौज, और उसके बाद पैसे की डिमांड करता है वो। कुछ बच्चे जिन्होंने वहाँ पे 50 से 55 हजार रुपए जो उसने प्रेशर बनाया हॉस्टल फीस जमा करने के लिए, उसने एक बहुत ही नया तरीका खोजा हुआ है रिश्वत खाने का। वो बस प्रेशर लगाता है बच्चों के ऊपर कि आप बस लो, और अगर आप पैदल आए तो मैं आपको रेस्टिकेट करूंगा, मैं आपके नंबर नहीं भेजूंगा, मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपका मैं खराब कर दूंगा। जबकि वो खुद एक अपराधी है, वो जेल के अंदर रह चुका है। पिछली साल वो एंटी करप्शन में पकड़ा गया, लेकिन अब उसने एक नया तरीका ढूंढा है बच्चों से पैसे वसूल करने का। आज अभी आप तुरंत जाइए, वहाँ करीब 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं इस कॉलेज के अंदर
जिनसे 50,000 रुपए लिए गए और उनको बताया गया कि अब आप यहाँ पे कॉलेज में मत आइए, क्योंकि उससे उसका राशन पानी, लाइट पानी सब बचता है उसका। दूसरा, बच्चों के अंदर इतना भय है कि वो मतलब बोल ही नहीं पाते, पेरेंट्स को शाम को रोते हुए बात करते हैं कि भाई रेगुलर जा रहे बच्चे 1-2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो उनको भी प्रताड़ित करते हैं कि आपको रेस्टिकेशन दे दिया जाएगा, आपकी डिग्री नहीं होने देंगे और आपको ऐसे कर देंगे। बच्चे इतने परेशान है। मेरी बच्ची उपखंड टॉपर है, गोपालगढ़ उपखंड टॉपर है और BSTC में पहली बार 12th के साथ में नंबर आ गया, फिर भी उसको इतना परेशान किया जा रहा है। मैं तो रेगुलर उसको भेज रहा हूँ। मान लो कभी एग्जाम हो जाते थे, 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती है, रेगुलर कभी भी ये ज़्यादा अपसेंट नहीं रहती। और शुरुआत में अभी मैंने रजिस्टर देखा, कॉलेज में गया था, 3 तारीख से कॉलेज शुरू होनी थी और इन्होंने हमें बोला था कि आप 10 तारीख से आपको आना, 10 तारीख तक कॉलेज लगेगी नहीं, हमारा एडमिशन चलेगा, 10 तारीख के बाद बच्चों को सबको आना। तो आपके क्या मांग है? लेकिन 10 तारीख से पहले जो बच्चियाँ हॉस्टल में रही उनकी तो अटेंडेंस लगा दी, और जो बच्चे पैदल आ रहे हैं या अलग से कोई यहाँ रह कर रह रहे हैं, रूम में लेकर नहीं रह रहे, अलग से रूम में रह रहे हैं, उनको मतलब उनकी अटेंडेंस ही नहीं लगाई, जबकि कॉलेज 10 तारीख से पहले शुरू ही नहीं हुई थी। इन्होंने खुद ने बोला था, सभी गार्जियन जिम्मेदार है। दूसरी बात, एडमिशन के समय इन्होंने 500 रुपये लिए थे आवेदन के, लेकिन वो गलत थे, लेने नहीं चाहिए। फिर भी हमने सबने दे दिए कि चलो कोई नहीं, कि भाई बार बार कौन परेशान होगा, जल्दी गांव जाना है। और अलग से हमारे लेटर पैड से इन्होंने लिखवाया था कि वो स्टाम्प पेपर पे, हम वहाँ दोबारा जाकर कलेक्टर ऑफिस से स्टाम्प लिखवा कर ले गए, क्योंकि गांव से आए थे, वापस जल्दी जाना था, इसलिए हम ज़्यादा कोई कार्रवाई कर नहीं पाए। फिर इनको ड्रेस के लिए भी ये किया था कि भाई ड्रेस भी लेनी पड़ेगी, कॉलेज से 1300 रुपये लिए थे। फिर बच्चों को धमका के बोल रहे हैं कि नहीं तो फिर आपको ये ID कार्ड नहीं मिलेगा। इस तरीके से खूब सारा, और एक दिन तो किसी अलग ही नल किसी ने तोड़ दिया और पूरी कॉलेज की छुट्टी की थी लगभग 5:30-6 बजे, जबकि कॉलेज का टाइम तो 4 बजे से ज़्यादा होना ही नहीं है। और शुरुआत में ये 4 बजे छुट्टी कर देते थे, लेकिन अब ये 4:45 तक बच्चों को बैठाए रखते हैं और उन्हीं बच्चों को ज़्यादा रखते हैं जिन्होंने बस नहीं ली या हॉस्टल नहीं ली। हमारी मांग है कि इस कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये आगे भी किसी रिश्वत के मामले में पकड़ा जा चुका है, बच्चों से पैसे लेने के मामले में, और इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मेरी तो वहाँ तक पहुँचे। मैं BJP से चुनाव लड़ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा इनको भय दिखाता बच्चों को, और बच्चे डरते हैं कि भाई हमारे वो होगी नहीं डिग्री, इसलिए घर पे कहते नहीं। और आज इनको जब भी इनको लगा कि भी हमारे पेरेंट्स भी साथ में, तो पूरे बच्चों ने आंदोलन करके स्कूल कॉलेज से बाहर आ गए, इसलिए, और कलेक्टर ऑफिस आगे धरना देने के लिए। तो ये सारा मामला रहा है साथियों। आई होप आपने ठीक प्रकार से इसे रिलेट किया होगा। जो भी BSTC स्टूडेंट्स हैं, B.Ed स्टूडेंट्स हैं, अब ये सिर्फ BSTC तक ही मुद्दा नहीं है, B.Ed के भी काफ़ी कॉलेज हैं जो इसी तरीके की धांधली कर रहे हैं, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स को परेशान करा जाता है, बट उनकी ऊपर तक जान पहचान होने की वजह से छोटे मोटे जो भी मामले रहते हैं उनको पैसे दे करके दबा दिया जाता है। तो हम सभी को एक यूनिटी में आकर के इस मामले को ऊपर तक पहुंचाने की ज़रूरत है और इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन भी कॉलेजों से ऐसी शिकायतें आती हैं सभी की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सज़ा होनी चाहिए और इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। और जो मैंने आपको अवैध वसूली के बारे में बताया है, तो आप एक बार ऑफिशियल फ़ीस सुनिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का ये कोर्स रहता है। फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम पर फीस लग जाती है, 13,555 रुपये ऑफिशियल जो चालान कटना होता है। तो ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस हो गई है 16,555 रुपये टोटल ये फ़ीस हो गई फर्स्ट ईयर की। सेम यही फ़ीस रहती है सेकेंड ईयर की। बट अब एक्स्ट्रा खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। एक तो देखिए, एडमिशन लेते ही 500 रुपये की रिश्वत ये ले लेंगे, जैसे कोई एहसान कर रहे हैं एडमिशन दे करके, तो एडमिशन फ़ीस के नाम पर 500 रुपये ये ले लिए। एक स्टूडेंट के 500 हैं, बट एक कॉलेज में 100 सीट है, तो सीधे यहाँ पर 50,000 रुपये तो ये हो गए। चलो भैया यही दे दीजिए। फिर कुछ दिन बाद में इंटर्नशिप के फॉर्म आएंगे, तो इंटर्नशिप फॉर्म के नाम पर भी कुछ कॉलेज वाले खुद के ही ID और पासवर्ड में मोबाइल नंबर लगा के रखते हैं कॉलेज के ही, तो पूरा एक्सेस उनके पास में रहता है। तो वहाँ से वो फॉर्म भरेंगे तो 1,500 रुपये उसके चार्ज कर लेंगे, जबकि इंटर्नशिप के फॉर्म वगैरह को लेकर के कोई भी पैसा नहीं रहता है, मोबाइल से ही 2 मिनट में फॉर्म भर जाता है। कई सारे वीडियोज़ में इसके ऊपर बनाता रहता हूँ, अलग अलग स्टूडेंट्स को लगातार स्टूडेंट्स की मदद करता रहता हूँ। और एग्जाम फॉर्म की ऑफिशियल जो फीस है 270 रुपये कॉलेज में जमा करवाने होते हैं, बट कुछ कॉलेज वाले जो खुद के मोबाइल नंबर वगैरह ID लगा के रखते हैं, तो फिर वो खुद से ही फॉर्म भरेंगे, उधर से 1,500 रुपये उनके पैसे ले लेंगे एक्स्ट्रा। जबकि रूल्स क्या है कि आपको जो ID और पासवर्ड BSTC में एक बनानी होती है, उसका पूरा एक्सेस स्टूडेंट के पास में होना चाहिए, उसके खुद के मोबाइल नंबर होने चाहिए, उसको खुद को ही एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए और वो खुद ही इंटर्नशिप फॉर्म भरे, सारे काम वो खुद से ही करना होना चाहिए, पूरा कंट्रोल ID का स्टूडेंट के पास में होना चाहिए। बट कॉलेज वाले भाई खुद की मनमानी चलाते हैं। किट के नाम पर ले लेंगे 5-6 हज़ार रुपये, जबकि किट में क्या होता है 4-5 फाइलें होती हैं, 100-200 रुपये की फाइल आप मान लीजिए, बल्क में लेते हैं तो और भी इनके सस्ती पड़ जाती होगी। ड्रेस देते हैं, 3rd क्लास क्वालिटी की ड्रेस रहती है, 3rd क्लास क्वालिटी का बैग रहता है।
सारा कुछ मान करके जोड़ेंगे तो भी 500 रुपये से ऊपर तक का मामला नहीं जाएगा, तो उसके ले लेंगे 5-6 हज़ार रुपये। कुछ कॉलेज तो डायरियों वगैरह के अलग से पैसे चार्ज करेंगे और ड्रेस वगैरह के अलग से पैसे चार्ज करेंगे, तो इस तरह से 6-7-8-10 हज़ार रुपये तक ये प्रोसेस चली जाती है। सारे पैसे मिला करके अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग ये धांधली का सिस्टम रहता है। कॉलेज में जो फाइनलेशन होता है तो उसके 1000-2000 रुपये चार्ज करे जाते हैं, जबकि इसके कोई फीस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके चार्ज कर लेंगे। कुछ कॉलेज इतनी नालायक है कि स्टूडेंट से 3-3, 4-4 अलग अलग प्रकार के लेसन बनवाएंगे, अलग अलग प्रकार के मॉडल बनवाएंगे। अगर इनसे आपको बचना है तो फिर 4-5 हज़ार रुपये दे दीजिए, या फिर आप सारी प्रोसेस को फॉलो करिए। 3-3, 4-4 मॉडल बना करके लाइए कि अगर स्टूडेंट के मैच नहीं होना चाहिए, आपके मैच होता है तो फिर आपको दूसरा पढ़ाना पड़ सकता है, तीसरे से पढ़ा लेंगे। तो भाई यार, पहले से तुम्हारे पास में 100 का रिकॉर्ड है, सारे बच्चों का रिकॉर्ड है, तो सबको अलग अलग टॉपिक दो ना पहले से ही। पर कई कॉलेज इतने नालायक है कि इस प्रकार की धांधली जो चल रही है, मार्कशीट लेने जाओ तो 500-1000 रुपये उसके चार्ज कर लेंगे। और कुछ कॉलेज वाले शैक्षिक भ्रमण के नाम पर बच्चों को लूटते हैं। 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं अलग अलग कॉलेज वाले। कुछ में 10,000 रुपये एक स्टूडेंट के हो गए, 100 बच्चों के कितने हो गए, 10 लाख रुपए ये हो गए हैं। अब आसपास किसी एक छोटी मोटी लोकेशन ऐसे कर लेंगे बस में, बस भी खुद की कॉलेज वालों की, खाने पीने जो हलवाई है वो भी मैस का खुद का होटल का चला जाएगा। तो टोटली यहाँ पर 10 लाख रुपए हैं, तो मुश्किल से लाख रुपए भी खर्च नहीं करते होंगे ये लोग, इतने नालायक हैं। स्काउट कैंप होता है 7 दिन का, बीएसटीसी में करना अनिवार्य रहता है फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में एक बार 7 दिन का कैंप ये रहता है। कुछ कॉलेज वाले इसके भी 5-10 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। कुछ तो फर्जीवाड़े से बिना बुलाए ही स्टूडेंट्स के कर देते हैं, कुछ को यहाँ पर बुलाने के बाद में भी 5-10 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। ये सुनकर आपके दिमाग के तार थोड़ा सा खुल रहे होंगे, अभी तो आप और सुनिए, अभी तो काफ़ी सारे पैसे बाकी पड़े हैं। और ये जो सारे पैसे मिल करके हैं, ये कितने बच्चों के पैसे हैं? मात्र 100 बच्चों के पैसे हैं। 100 बच्चे जो एक साल में इनको 1 करोड़ से ज़्यादा तक के पैसे दे जाते हैं, जो ये बच्चों से लूट लेते हैं और इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित करते हैं बच्चों को। शिक्षक बनना तो दूर, वो जो कुछ उनको आता जाता था वो भी वो भूल जाते हैं। बच्चा शिकायत करता है तो उनकी बातों को दबा दिया जाता है। प्रशासन इतनी ज़्यादा सुनवाई कर नहीं रहा है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारा पैसा मैंने मिनिमम बताया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बस का खर्चा आ गया है तो 30-40 हज़ार रुपये वो खर्चा हो गया साल का। उसके अलावा 2 साल का कितना हो गया, 60-70 हज़ार रुपये वो हो गए। उसके अलावा अगर आपको वहाँ के हॉस्टल में रह करके आप पढ़ाई करते हैं इनके, तो 50-52 हज़ार रुपये इनके हॉस्टल की फ़ीस है, तो लाख रुपया दोनों साल का ये हो गया। और लाख रुपये तक की इनकी फ़ीस चली जाएगी। 2 लाख रुपये का ये डीएलएड का डिप्लोमा हो रहा है, जो कि 5वीं तक का टीचर बनने की एलिजिबिलिटी देता है। गरीब परिवारों के बच्चे हैं साहब, ऐसी ज़्यादती ना करी जाएं। सभी कॉलेजों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन भी कॉलेजों से शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सबकी मान्यता रद्द करनी चाहिए।